सभी साथियों को नमस्कार। मैं एक बार पुनः आप सभी का वेलकम करता हूं इस लाइब्रेरियन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुत लंबे समय से आप लोगों की क्वेरी थी कि सर राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में आखिर कंपटीशन कितना रहने वाला है और अब तक कुल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो इन दोनों चीजों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि एक्चुअल में तैयारी करने वाले बच्चे कितने हैं। तो इन सब चीजों की आज बात करते हैं हम, और विशेष रूप से हम देखेंगे कि कंपटीशन आखिर कितना रह सकता है, सीरियस बच्चे कितने हैं। देखिएगा, पहले तो कल बदाल साहब का ट्वीट था, उन्होंने आपको सूचना दी है। वो बार बार हर एक चीज की सूचना आपको देते रहते हैं, ट्वीट के माध्यम से बताते रहते हैं। तो ये बात है कल की, अर्थात 17 मार्च की। कल इन्होंने ट्वीट करके आपको सूचना दी कि कौन सी वैकेंसी में अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। इन्होंने बताया कि पटवारी 2025 के जो फॉर्म चल रहे हैं उनमें 2,85,079 फॉर्म अब तक भरे जा चुके हैं। 2,85,000 के समथिंग फॉर्म अब तक आ चुके हैं 17 मार्च तक। आज 18 है, कल तक की बात है। जो ड्राइवर 2024 वैकेंसी चल रही है उसके अब तक 14,519 फॉर्म भरे जा चुके हैं। लेकिन अपने लिए काम की है लाइब्रेरियन 2024, क्योंकि ये 24 में ही ये वैकेंसी आई थी, इसलिए 24 में ही काउंट होगी, 25 में नहीं, 24 के नाम से ही जानी जाएगी। तो 2024 जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है जिसके फॉर्म अभी चल रहे हैं, तो उसमें कल 17 मार्च तक 17,824 फॉर्म लग चुके हैं। उम्मीद बहुत ज्यादा करी जा रही थी कि कम से कम 1 लाख फॉर्म तो इसमें आएंगे ही, ऐसा मैं स्वयं भी मान रहा था। लेकिन इस बार लाइब्रेरियन की तरफ बच्चों का रुझान थोड़ा सा कम है, और वो फायदा है उन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लाइब्रेरियन बनने का सपना संजो के बैठे हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ा चांस है। इस बार बच्चे भटके हुए हैं, जो सीरियस हैं वो इस बार सिलेक्शन आसानी के साथ ले जाएंगे। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? देखो बेटा, बहुत से बच्चों से मैं बातचीत करता रहता हूं, बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट में भी हैं और लगभग बातचीत होती ही रहती है। तो मेरा अनुमान यह है कि लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं अभी की स्थिति में, वो केवल और केवल 10,000 हैं तैयारी करने वाले। फॉर्म तो डाल देंगे, डिग्री लेकर फॉर्म डालना अलग बात है, लेकिन तैयारी करना अलग बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो लाइब्रेरियन की अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। वो मन में सपना लेके बैठे हैं कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है। केवल ऐसे बच्चे 10,000 हैं। बहुत कम बच्चे, 10% से भी कम बच्चे हैं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हो। बाकी तो ऐसे हैं जो लाइब्रेरियन की भी कर रहे, पटवारी की भी कर रहे और अलग अलग जगह फंसे हुए हैं। 10,000 बच्चे सिर्फ लाइब्रेरियन की तैयारी में जुड़े हुए हैं। मेरे अनुभव के हिसाब से, जैसी मुझे बच्चों से बातचीत जैसे मैंने करी है, वहां से जो आउटपुट निकल के आया उसके आधार पर मैं बता पा रहा हूं। तो 10,000 बच्चे। और हां, अब मैं ये कहूं कि इन 10,000 में भी ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये सोच के बैठे हैं कि इस बार भले ही मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं सिलेक्शन लूंगा। जो 12-13 घंटे डेली अपनी स्टडी को दे रहे हैं और ये सोच के तैयारी कर रहे हैं कि ये मेरी अंतिम वैकेंसी है, इसके बाद मैं तैयारी नहीं करूंगा, बिल्कुल इसमें सिलेक्शन लेके ही छोड़ूंगा। तो ऐसे सीरियस पर्सन केवल और केवल 5,000 हैं। केवल 5,000 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल सीरियस हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, वैकेंसी आपके सामने है 548 पोस्ट हैं। 548 छोड़िए, आप तो 500 ही मान लीजिए।
मान लीजिए कि 500 ही पोस्ट है। आप खुद देखिए, यहां पर स्थिति आपके सामने है, एक पोस्ट पर केवल और केवल 10 बच्चों का कंपटीशन है। आपको 10 बच्चों से ज्यादा नंबर लेने हैं। आप अपने आसपास देखिए, आपके जो फ्रेंड सर्किल में बच्चे सीरियसली लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें देखिए, क्या मैं उनसे ज्यादा समय दे पा रहा हूं? क्या मैं जो कंटेंट पढ़ रहा हूं उनसे बेस्ट है? क्या मैं अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूं, व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई कर रहा हूं, स्मार्टली स्टडी कर रहा हूं? तो आप स्वयं आकलन कर लीजिए, केवल 10 बच्चों में से एक बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा। आपको बस इनसे बेस्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार तो कंपटीशन बहुत कम है। कम इसलिए भी है क्योंकि 2022 वाली वैकेंसी थी, उसमें तैयारी वाले जो स्टूडेंट थे वो निकल गए, और अब जो बच्चे हैं वो लगभग फ्रेशर ही हैं, जिनकी थोड़ी बहुत भी तैयारी थी, क्योंकि आपको मालूम है कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं गई थी 2022 वाली वैकेंसी की। तो वो बच्चे वहां ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, ऑलरेडी सिलेक्शन लेके जा चुके हैं, और अब जो बच्चे हैं वो बिल्कुल फ्रेशर हैं, और ये फ्रेशर बच्चे इस बार थर्ड ग्रेड वाली वैकेंसी में बैठने वाले हैं। तो आप खुद देख लीजिए, अगर अच्छे तरीके से एक टाइम टेबल बना करके व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई की जाए तो 4 महीने हैं आपके पास, 4 महीने के अंदर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं कि सर क्या 4 महीने पर्याप्त हैं अगर आज से मैं एकदम जीरो से शुरू करूं तो? जी हां, मैं बार बार कहता हूं, छोटा सा सिलेबस है, केवल 3 महीने में बहुत बढ़िया तरीके से यह सिलेबस कवर किया जा सकता है। छोटा सा ही एक ही यूनिट तो आपको दी है यार, वैसे देखा जाए तो सेकंड यूनिट को ही तो तोड़ के बना रखा है, तो दूसरी यूनिट को ही तो तोड़ करके 4 यूनिट बनाई गई है। तो मूल रूप से तो आपको दूसरी यूनिट ही पढ़नी है, और एक यूनिट मैं मानता हूं कि 1 महीने में आप बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन लायक तैयारी 3 महीने में बहुत अच्छे से हो सकती है, जबकि आपके पास तो 4 महीने से भी थोड़ा समय ज्यादा है अभी। तो इतना समय तो मोर देन सफिशिएंट है, सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, आज से ही शुरू कर लीजिए। सिलेक्शन आराम से निकाल के ले जाएंगे, 4 महीने ईमानदारी से पढ़ लो, दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती, मैं दावे के साथ यह बात कह सकता हूं। दी गई सूचना अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।